कंपेयर दीज नंबर फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप ये है कि मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट बोथ द नंबर्स इन इट। स्टूडेंट जब आप ना प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हो ना तो आपके पास ना कंपेयर जब आप नंबर्स को करते हो वो इजी हो जाता है आपके पास। देखिए यहाँ पे हमने एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है 6 डिजिट नंबर का। आपके पास ये दो नंबर हैं जिनको कंपेयर करना है, इन दोनों को यहाँ पे आपने क्या कर देना है, राइट कर देना है। अब आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है, ठीक है, और स्टार्ट करना है जी 100,000, यानी राइट साइड से आपने कंपेयर करना स्टार्ट करना है। आप देखो यहाँ पे 6 है, ये दोनों क्या है, इक्वल, 9 इक्वल, 8 इक्वल। अब डिफरेंस आ रहा है जी 100 प्लेस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि ऑक्सफोर्ड क्लास 5 की मैथ की बुक चेंज हो चुकी है। 2025 का न्यू सिलेबस है, चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे आज। टाइटल है आपके पास होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। स्टूडेंट होल नंबर किसको पढ़ते हैं, होल नंबर का सेट आपके पास 0 से स्टार्ट होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, होल नंबर का सेट जिसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट किया जाता है और होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है। अब नेचुरल नंबर है ना तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं। देखिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास ये जो सेट है ये इनफाइनाइट है, यानी यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं दी गई कि आपने जो होल नंबर लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले 10 लिखने हैं या 0 से लेके 20 तक राइट करने हैं। देखिए स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि आप होल नंबर राइट करके दें फर्स्ट 5, या फिर 0 से लेके 5 तक होल नंबर राइट करके दें, या 0 से 4 तक। तो आप कैसे लिखोगे, आप यहाँ पे लगाओगे जी कैपिटल W, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर बोला जाए ना कि फर्स्ट 5 होल नंबर लिखें तो ये 4 तक बनेंगे, और अगर बोला जाए 0 से लेके 5 तक लिखें तो फिर कॉमा लगा के यहाँ पे 5 लिख दें और कर्ली ब्रैकेट को से क्लोज कर दें, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये सेट बन गया है होल नंबर का, और यहाँ पे आपने होल नंबर लिखे हैं 0 से 5 तक। स्टूडेंट आपके पास जो चैप्टर का टाइटल है होल नंबर एंड ऑपरेशन। अब देखिए ऑपरेशन का क्या मतलब है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, नंबर्स को ऐड कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, सम ले रहे हो उनका, ठीक है, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, उनका डिफरेंस ले रहे हो, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनको डिवाइड कर रहे हो। ये मेजर 4 ऑपरेशन इस चैप्टर के अंदर आप सीखोगे। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में टॉपिक है आपके पास नंबर्स। नाउ वी विल वर्क विद नंबर अप टू 7 डिजिट। स्टूडेंट क्लास 4 में आपने चैप्टर नंबर 1 में 6 डिजिट नंबर को रीड आउट किया था। अब आपके पास 7 डिजिट नंबर है, लाइक 1 मिलियन, यानी जब आपके पास 7 डिजिट नंबर आ जाते हैं ना तो उनकी प्लेस वैल्यू बनती है 1 मिलियन। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू चार्ट। अब ये आपके पास एक प्लेस वैल्यू चार्ट है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में 6 डिजिट नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, राइट किया गया है टेबल के अंदर, क्योंकि आपने 4 क्लास में जो डिजिट पढ़े थे ना वो 6 डिजिट नंबर तक पढ़े थे। अब आपके पास ना 7 डिजिट नंबर है। स्टूडेंट आप क्या करते हो, इस तरह से नंबर्स को राइट कर लेते हो ना, तो फिर जो राइट साइड होती है वहां से आप इनको प्लेस वैल्यू असाइन करते हो। आप देखिए ये यूनिट है, इसको वंस भी पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिट, टेंस, 100, इसके बाद TH जो है ये रिप्रेजेंट करता है 1000, 10,000, 100,000। अब ये 6 डिजिट नंबर था ना तो इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो बनती है 100,000 तक, तो ये नंबर बनेगा जी आपके पास 100,000। अब जो 7 डिजिट नंबर है इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 1 मिलियन तक बन रही है, तो आप इसको पढ़ोगे 1 मिलियन, और याद रहे 1 मिलियन में यानी कि कोई भी नंबर जो है वो आपके पास मिलियन में है, 1 मिलियन है या 2 मिलियन है, तो 1 के साथ कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे, ठीक है, और 7 डिजिट आपके पास नंबर होगा, लाइक यहाँ पे क्या है 1 है। तो नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम द अबव चार्ट वी कंक्लूड दैट एज द नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द नंबर आल्सो इंक्रीज। आप देखें ग्रेड 4 में आपने 6 डिजिट नंबर पढ़े थे और उनकी प्लेस वैल्यू जो थी वो बनती थी 100,000 तक। अब आप 7 डिजिट नंबर को पढ़ रहे हो तो इनकी प्लेस वैल्यू भी देखो, डिजिट इंक्रीज हुए तो प्लेस वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है। अब 7 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू क्या बन गई है, मिलियन बन गई है। नेक्स्ट है आपके पास नो एज एन एग्जाम्पल
कंसीडर अ 7 डिजिट नंबर, ये आपके पास 7 डिजिट नंबर है, एंड प्लेस इट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। ये आपके पास एक प्लेस वैल्यू चार्ट है होल नंबर का। स्टूडेंट आपके पास जो चैप्टर 4 है ना, उसमें आप लोग डेसिमल पढ़ोगे ना, तो वो आपके पास डेसिमल नंबर का चार्ट है और ये होल नंबर का चार्ट है। ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए तो आपके पास ना ये जो नंबर है ना, ये आपके पास 7 डिजिट नंबर है। इसकी प्लेस वैल्यू बन रही है जी यूनिट, टेंस, 100, 1000, ठीक है, 10, 100,000, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो अब आप इसको किस तरह से पढ़ोगे? आप पढ़ोगे 2,489,652। आप 3 डिजिट को ना कंबाइन करके पढ़ते हो। आप देखो यहाँ तक ये 3 और ये सिंगल था, इसलिए मैंने इसको सिंगल पढ़ा। यहाँ पे स्टेटमेंट है, दिस शोज दैट अ 7 डिजिट नंबर गोज अप टू 1 मिलियन। यानी आप देखिए एमसीक्यूज में ये चीज आ सकती है कि 7 डिजिट नंबर है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी? वो बनेगी 1 मिलियन तक बनेगी, ठीक है। इधर आपके पास एक नोट है, अर्लियर यानी कि पहले जमाने की बात हो रही है, कॉमर्स हैव बीन यूज टू ग्रुप द यूनिट, यानी कि आपके पास ना यूनिट्स का ग्रुप है। फॉर एग्जांपल देखो ये आपके पास ना ये एक यूनिट है, ठीक है। अब देखो ये आपके पास ना नंबर का ग्रुप है 652। अब इन तीनों नंबर पे क्या आ रहा है? 1000, ये बनेगा 489,000, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है, यानी कि ग्रुप द यूनिट 1000 मिलियन, ये यूनिट था, ये 1000 था और ये मिलियन है। Now millions and billions. Now in the international place value chart, commas have been replaced by space, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि जब आप पहले नंबर्स को राइट करते थे, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद आप कोमा लगाते थे, लेकिन अब आप क्या करते होते हो? 3 डिजिट के बाद एक छोटी सी स्पेस दे देते हो, कोमा नहीं लगाते, ठीक है। लाइक अगर मैं इस नंबर को लिखूँ ना, जैसे इन्होंने बताया, तो मैं इसको यूँ लिखूंगी 652, ठीक है। थोड़ा सा मैं गैप दूंगी, फिर मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 896, थोड़े से गैप के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इसी को अगर अर्लियर में राइट करूँ तो यहाँ पे कोमा आता था, यहाँ पे भी कोमा आता था। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, राइट 2,952,602 इन वर्ड्स। फर्स्ट प्लेस द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखिए आपके पास कोई भी 6 या 7 डिजिट नंबर है, आपने इसको वर्ड्स में राइट करना है स्टूडेंट, तो आप इससे से नंबर देखिए कंफ्यूज हो जाते हो और आप मिस्टेक्स करते हो। आपने क्या करना है? इस तरह से एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, नंबर को उसके अंदर राइट कर देना है, ठीक है। देखो आपको इसके ऊपर से ना प्लेस वैल्यू दिखाई दे रही होंगी और फिर आपने क्या करना है? उसको वर्ड्स में राइट कर देना है। आप जैसे ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, आप जो है ना यहाँ से प्लेस वैल्यू देते हो लेकिन लिखते इधर से हो। आप लिखोगे 2 मिलियन, फिर कोमा डाल दोगे 9। अब ये देखो यहाँ पे भी 100 है और सॉरी यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है, तो यहाँ पे आप वर्ड यूज करोगे 1000 का। आप लिखोगे 952,602। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द गिवन नंबर्स इन फिगर्स। अब देखिए आपके पास जो नंबर है ना 7 डिजिट नंबर, वो वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है, आपने क्या करना है? इसको फिगर में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है 5 मिलियन। पहले तो सबसे फर्स्ट में आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है और इसके ऊपर ना 7 प्लेस वैल्यू लिखनी है। ये आपके पास यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, और नंबर को आप लिखोगे जी राइट साइड से, पढ़ोगे उसको लेफ्ट साइड से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5 मिलियन, ठीक है, तो आप लिखोगे 5 मिलियन 909,437। तो ये देखो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया है जो आपको दिया गया था वर्ड्स में, आपने इसको फिगर में राइट करना था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन द नंबर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपके पास 7 डिजिट नंबर है और एक डिजिट के ऊपर रिंग बना हुआ है, ठीक है, यानी सर्कल बना हुआ है। आपने बताना है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपने सिंपली क्या करना है? यहाँ पे एक चार्ट बना लेना है प्लेस वैल्यू का। तो यहाँ पे देखिए 3 है, इसके ऊपर रिंग है, तो आपने ये देखना है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। इसकी प्लेस वैल्यू है 10,000। यहाँ पे आपके पास क्विक रेफरेंस है टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट, यानी आपके पास एक डिजिट है और वो रिंग डिजिट है, यानी उसके गिर्द सर्कल है और उसके आपने प्लेस वैल्यू बतानी है।
राइट द डिजिट एज इट इज एंड रिप्लेस ऑल अदर डिजिट ऑन इट्स राइट विद जीरो। फिर आप करते क्या हो, उस नंबर को एज इट इज राइट कर देते हो। लाइक आपने 3 को एज इट इज यहाँ पे राइट कर देना है। इसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने आपने जीरो लगा देने हैं। 3 के बाद 4 डिजिट है, आप 4 जीरो लगाओगे। तो देखो आप यहाँ पे द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, 3 की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी 30,000। यानी यहाँ तक ना, ये देखो ये 3 है और यहाँ 0 है, क्या बन गया 30 और साथ 3 0 है तो क्या बनेगा 30,000। और इसको अगर ये तो आपने लिखा है जी वर्ड्स में, फिगर में लिखेंगे बन जाएगा इस तरह से 30,000। यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना है क्योंकि 3 डिजिट के बाद आप देते होते हो गैप। अब यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल है, ये देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास 6 डिजिट नंबर है। इस नंबर को किस तरह से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 718,356। आपके पास जो रिंग डिजिट है वो 8 है। आपने यहाँ पे 8 को लिख देना है, इसके बाद 3 डिजिट है, आपने 3 जीरो लगाने हैं। तो यहाँ पे ये नंबर बन जाएगा 8000। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज 8000। अगर इसको फिगर में लिखेंगे तो इस तरह से राइट करेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 8000। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, राइट द नंबर 9,825,136 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टूडेंट एक्सपेंडेड फॉर्म आपके पास वो फॉर्म होती है, ठीक है, जिसको ना ऐड करके आपके पास एक 6 डिजिट या 7 डिजिट नंबर बन रहा होता है। अब ये एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके पास नंबर था 9,825,136, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आप पहला डिजिट लिखोगे लेफ्ट साइड से, ठीक है। इस डिजिट के बाद रिमेनिंग जितने भी डिजिट होंगे उतने आपने जीरो लगा देने हैं। लाइक आपने 9 लिखना है, 9 के बाद 6 डिजिट है, आपने 6 जीरो लगा देने हैं। फिर आपने प्लस का साइन लगाना है। 9 के बाद जो डिजिट है वो 8 है, आपने 8 लिखना है। 8 के बाद 5 डिजिट है, आपने 5 जीरो लगा देने हैं। फिर लगाना है प्लस का साइन। 8 के बाद नेक्स्ट डिजिट है 2, इसके बाद आपके पास रिमेनिंग 4 डिजिट है, आपने 4 जीरो लगा देने हैं। फिर आएगा प्लस का साइन, आपने 5 लिखना है। 5 के बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो आ जाएंगे। प्लस का साइन, आप 1 लिखोगे, 1 के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा देंगे। प्लस 3 लिखेंगे, 3 के बाद 1 डिजिट है, 1 जीरो आ जाएगा। प्लस 6, 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए आपने जस्ट 6 राइट करना है। स्टूडेंट देखिए आपके पास ना ये इन नंबर्स को ऐड करने से ना आपके पास ये 7 डिजिट नंबर बना है। देखिए आपके पास पहले नंबर था जी 9 मिलियन। फिर 9 मिलियन में आपने ऐड किया 800,000, इसमें ऐड किया 20,000, 5,000, 100, 30 और 6। तो आपके पास ये नंबर बन गया और ये नंबर है आपके पास 9,825,136। एग्जाम्पल नंबर 5 है, द गिवन नंबर इज रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी कि आपके पास जो नंबर है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है। फाइंड द वैल्यू, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका बहुत इजी मेथड होता है कि आपने तमाम वो डिजिट राइट करने होते हैं जो नॉन जीरो होते हैं, यानी जो जीरो ना हो। अब आप यहाँ पे लिखोगे जी 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास यहाँ पे जीरो के साथ नॉन जीरो डिजिट था, प्लस के साइन के बाद सारे जीरो हैं तो यहाँ पे आप एक जीरो काउंट करोगे। नेक्स्ट आ जाएगा जी 2, 1, 5, 4, 1। तो ये देखिए स्टूडेंट आपके पास नंबर बन जाएगा 6,21,541। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग 7 डिजिट नंबर। अब आपने क्या करना है, 7 डिजिट नंबर को कंपेयर करना है कि आया ये दोनों नंबर आपके पास ग्रेटर है, लेस है या फिर इक्वल है। कंपेयरिंग नंबर इज द सेम एज नोइंग विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच नंबर इज बिगर। यानी कि आप जब नंबर को कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कि कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा स्मॉलर है और कौन सा इक्वल है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 2 6 डिजिट नंबर। ये दोनों आपके पास 6 डिजिट नंबर हैं। पेज नंबर 5 पे आपके पास टेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंपेयर दीज नंबर फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप यह है कि मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट बोथ द नंबर्स इन इट। स्टूडेंट जब आप ना
प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हो ना, तो आपके पास ना कंपेयर जब आप नंबर्स को करते हो वो इजी हो जाता है आपके पास। देखिए यहाँ पे हमने एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है 6 डिजिट नंबर का। आपके पास ये दो नंबर है जिनको कंपेयर करना है, इन दोनों को यहाँ पे आपने क्या कर देना है, राइट कर देना है। स्टेप नंबर 2 है, नो चेक द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट प्लेस 100,000। अब आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है, ठीक है, और स्टार्ट करना है जी 100,000, यानी राइट साइड से आपने कंपेयर करना स्टार्ट करना है। आप देखो यहाँ पे 6 है, ये दोनों क्या है, इक्वल, 9 इक्वल, 8 इक्वल। अब डिफरेंस आ रहा है जी 100 प्लेस पे। अब ये जो ऊपर वाला 6 डिजिट नंबर है यहाँ पे आ रहा है 7 और नीचे वाले में आ रहा है 8 आ रहा है। आपको पता है 7 छोटा नंबर होता है, 8 बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ से क्या साबित हुआ, क्या प्रूव हुआ कि आपके पास ना ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर ये है आपके पास 698,831, ये ग्रेटर है किससे, 698,721 से। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सिंबॉलिकली इट इज़ डोनेटेड एज, ये वाला जो साइन होता है ना, ये जो फिश के फेस वाला ओपन साइन होता है, ये आपने उस तरफ लगाना होता है जो नंबर आपके पास ग्रेटर होता है। अब ये वाला नंबर ग्रेटर था ना, तो आपने इसकी साइड लगा दिया। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास जब ये वाला साइन है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड की तरफ ओपन हो तो ये आपके पास ग्रेटर देन का होता है, और अगर राइट साइड की तरफ ओपन हो तो ये बनता है जी आपके पास लेस देन का। नेक्स्ट है आपके पास द ओपन साइड ऑफ द सिंबल इंडिकेट्स द ग्रेटर नंबर, ठीक है, यानी कि ओपन, ये देखो ये जो सिंबल जिस साइड पे ओपन होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर आपके पास क्या है, ग्रेटर है। नेक्स्ट है आपके पास नाउ लेट अस कंपेयर टू 7 डिजिट नंबर। अभी आपने जो कंपेयर किया था वो आपके पास 6 डिजिट नंबर थे, ठीक है, उनकी प्लेस वैल्यू 100,000 तक थी। अब आपके पास 7 डिजिट नंबर है और इनकी प्लेस वैल्यू मिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चार्ट बना देना है, प्लेस वैल्यू दोनों 7 डिजिट नंबर को राइट कर देना है। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ से आपने कंपेयरिंग स्टार्ट करनी है। मिलियन में देखिए दोनों का क्या आ रहा है, 6, 100,000 में 2। अब डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, 10,000 से। यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे 7। तो स्टूडेंट 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी 6,270,430, ये ग्रेटर है किससे, 6,251,881 से। अब जब आपने लेस देन लिखना है तो आपने लिखना है जी 6,251,881 इज लेस देन, फिर लेस देन का सिंबल आ जाएगा, ठीक है, ये लेस देन है किससे, 6,270,430, ये चीज सारी यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट है द क्लोज एंड ऑफ द सिंबल इंडिकेट्स द स्मॉलर नंबर, यानी जो क्लोज एंड है, ये वाला क्लोज एंड है और ये ओपन एंड है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है जी स्मॉलर नंबर को। यूजिंग द सेम स्ट्रेटजी वी कैन ऑर्डर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन देयर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये बताया जा रहा है कि आपको नंबर्स को कंपेयर करना बता दिया गया है। इसी कंसेप्ट को आपने माइंड में रखना है और आपने नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको लर्न करना है, और वो है आपके पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर। पेज नंबर 6 है आपके पास, एग्जाम्पल है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, मतलब भी आप सबसे पहले छोटा नंबर ऐड करते हो, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर राइट करते हो। आपके पास ये देखिए, ये 7 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इनको अरेंज करके राइट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे फर्स्ट में ये देखिए, यहाँ पे नंबर को तरतीब से राइट कर लिया, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आपके पास 2,345,801। सेकेंड नंबर है आपके पास 2,346,801, 2,341,801। अब आपने क्या करना है, पहले कंपेयर कर लेना है। कंपेयर में देखें तो ये जो मिलियन वाली प्लेस वैल्यू है ना, ये सेम है तीनों की, ठीक है, 100,000 भी सेम है, 10,000 भी सेम है, जबकि 1000 वाली जो आपके पास प्लेस वैल्यू है वहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट वी सी दैट डिजिट इन द 1000 प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी कि 1000 प्लेस में जो डिजिट है, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट है। वी नो दैट 1000 इज लेस देन
5000 इज लेस देन 6000। यहाँ पे वो कहता है कि जैसे कि हम जानते हैं 1000 जो है वो छोटा है किससे, 5000 से, और 5000 छोटा है 6000 से। ये बात हो रही है। देखो अब ये 5 है ना, 5 के बाद 3 डिजिट है तो ये बन जाएगा जी 5000। 6 के बाद 3 डिजिट है ये बन जाएगा 6000। 1 के बाद 3 डिजिट है ये बन जाएगा 1000। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि 1000 इज लेस देन 5000 एंड 5000 इज लेस देन 6000। ठीक है, तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में किया जाए तो आपके पास जो सबसे छोटा नंबर है वो ये वाला बनेगा, इससे बड़ा नंबर जो है वो आपके पास ये वाला बनेगा, और सबसे बड़ा नंबर ये वाला बनेगा, जैसे उन्होंने राइट भी किया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट है जिसमें आपके पास सेकंड टॉपिक है, और यहाँ पे बोला गया है कि आपने नंबर्स को, यानी ये आपके पास 7 डिजिट नंबर है, आपने इनको अरेंज करके राइट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए असेंडिंग में आप पहले छोटा नंबर लिखते हो, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर का उलट होता है, आप सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हो, फिर उससे छोटा, और लास्ट में जाके आप सबसे छोटा नंबर राइट करते हो। अब यहाँ पे देखिए जी आपके पास 3 नंबर्स हैं और इनकी प्लेस वैल्यू जो है वो 7 डिजिट नंबर तक है। यहाँ पे लिखा हुआ है proceeding according to the steps given above we find that the 100 place we have digit। देखिए आपके पास ये जो नंबर्स है ना, इनको पहले राइट कर लेते हैं जाके रजिस्टर पे। आपके पास 3 नंबर थे और इनके जो प्लेस वैल्यू है वो 7 डिजिट नंबर तक है, यानी मिलियन तक है। पहला नंबर है आपके पास 3,921,016। सेकेंड नंबर है आपके पास 3,921,816। थर्ड नंबर है आपके पास 3,921,516। स्टूडेंट अब आपने कंपेयर करना है, कंपेयर आपने लेफ्ट साइड से करना है तीनों नंबर्स को। यहाँ पे देखिए मिलियन में आपके पास क्या आ रहा है 3, 100,000 पे 9, 10,000 पे 2, 1000 पे 1, तीनों के डिजिट सेम है। अब डिफरेंस आ रहा है जी 100 प्लेस पे, ये 100 प्लेस यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है 8 और यहाँ पे आ रहा है 5। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर है ना ये बन रहा है जी आपके पास 000। ठीक है, 0 है ना, इसके बाद 2 डिजिट है तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। यहाँ पे नंबर बन रहा है आपके पास 8, 2 डिजिट है आगे 2 0, ये बन रहा है 800। यहाँ पे आपके पास है जी 5, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास आपने ना डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर। तो ये देखो 800 जो है ये ग्रेटर है किससे, 500 से। 500 ग्रेटर है 000 से। देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है। अब आपने क्या करना था, इन नंबर्स को, यानी ये जो 3 नंबर्स है इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर आपके पास ये बनेगा जी 3,921,816। ये ग्रेटर है किससे, 3,921,516 से। अब ये नंबर किससे ग्रेटर है, ये ग्रेटर है 3,921,016। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैलोज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।